आज हमारे देश को समझ में आ गया होगा कि सेना कितनी महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आपका देश आर्थिक स्थिति से कितना भी मजबूत हो, धार्मिक स्थिति से कितना भी मजबूत हो, लेकिन आपको सैनिक चाहिए, सेना चाहिए, नहीं तो ये तबाही करेंगे। और हमारा इतिहास गवाह होती है, बुद्धि होती है, धर्म होता है, अध्यात्म होता है, संस्कृति होती है, पर सेना नहीं होती। लेकिन इन सब को सुरक्षा और संरक्षण चाहिए। हमारे देश सोने की चिड़िया थी, सब कुछ था, लेकिन आक्रांतियों, आतताइयों ने हमारे धर्म को नष्ट किया, हमारे ग्रंथों को नष्ट किया, हमारा सब कुछ लेके गए। इसलिए सेना की जरूरत है। और आज सेना, आपको समझ में आ रहा होगा कि सैनिक करते क्या है। आपने देखा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी जगह पर रुक गई है, यानी बॉर्डर पर अपनी निगरानी कर रही है। आम जनता सिर्फ देख रही है। क्या कर रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ देख रही है। और इसके साथ आप पुलिस और प्रशासन है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि यानी ब्लैकआउट कैसे किया जाए, ये तो कोई ऐसी परिस्थिति होती उसमें कैसे किया जाए। लेकिन इसी बीच भारतीय पूर्व सैनिक क्या कह रहे हैं, जरा जा करके उन्होंने तोसाम यानी एसडीएम से कहा है, यदि आपको हमारी मदद चाहिए, ब्लैकआउट में मदद चाहिए, प्रशासन को मदद चाहिए, पुलिस को मदद चाहिए, सेना को मदद चाहिए, तो हम आपके साथ हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा बचा खुचा जीवन इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। आपके तोसाम के पूर्व सैनिक इस देश के प्रति हर मदद करने के लिए और आपके बिल्कुल हमारे को जो भी जरूरत होगी अगर कोई, तो आपका बिल्कुल सहयोग लेकर। ये हम सब बात किया करते होते हैं, जैसे आपको बता देते हैं। और संस्था व्यक्ति हुए आगे जो भी पड़े होते हैं सामने लिस्ट भी दे दे ना वो हम बना रखे वैसे तो लगता है कि वो बारे में पता पड़ी बात बतानी है। ये होती है एक सैनिक की भावना। एक सैनिक आपको बॉर्डर पर लड़ रहा है, घुसकर मार रहा है, कितना बुरी तरह मार रहा है। और एक सैनिक है जो आपके लिए वहां भी जाने के लिए तैयार है, कहीं भी भेजो जाने के लिए तैयार है। तो भूतपूर्व सैनिक देश में कहीं भी है, संगठित तो होकर के प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हमें सिर्फ आदेश दो। जहां भी कहीं भी आपकी समस्या है, यानी यहां प्रशासन का सहयोग करूं, पुलिस का सहयोग करूं, अपने भाइयों का सहयोग करूं, हमें दर्द है। पूरे सैनिक रात भर जागे होंगे, रात भर जाग करके भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने वो तकलीफ सही है, वो दर्द देखा है। और आज भी बहुत सारा दर्द है, आप समझ सकते हो। 3-4 आतंकी हैं बड़े बड़े, आप समझे, जिसका मैंने कल नाम लिया था, मैं सुअर के पिल्लो जिनका शब्द किया था। चाहे मसूद अजहर हो, चाहे आपने शहीद हाफिज सईद हो, या वो दूसरा सैयद सलाउद्दीन हो, तीनों लोगों ने भारत के अंदर भारतीय सेना को जीना मुश्किल कर दिया है, यानी आराम से नहीं रहने दिया है पिछले 30 से 35 साल में। और इनको ठोकना है, इनको पेलना है, और ये भारत की नीति है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रात को ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दर्द दिया जाए कि कम से कम 50 साल तक ये दर्द उन्हें याद रहे। अब मैं बात करूंगा सैनिकों की, बिल्कुल बात करूंगा, मामले कहूंगा कि दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि फौज के अंदर बीपीटी और पीपीटी होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपनी कॉम्बैट हथियार, आर्म्स और कॉम्बैट ड्रेस के साथ हमें दौड़ना आना चाहिए, हमें ऑब्स्टिकल आने चाहिए। यानी यदि हम प्रैक्टिकली मूव कर रहे हैं, जैसे अभी स्थिति है, ग्राउंड जो फौज है जाएगी, तो उसको इतना शारीरिक मजबूती चाहिए। शारीरिक मजबूती के लिए बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उसका नाम दिया, बैटल फिजिकल, यानी आपको बैटल की स्थिति में आपकी फिजिकल इफिशियंसी क्या होगी, उसके टेस्टों में बदलाव किया। और हमारी, आप समझ सकते हो, नारी शक्ति के लिए भी ये चीजें पैरामीटर्स रखें, जैसा कि आपके सामने लेटर है जो 24 मार्च 2025 का है कि नॉर्मलाइजिंग ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन एंड वुमेन सर्विंग पर्सन इन फिजिकल टेस्ट, यानी उनको भी मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त होने के लिए बीपीटी और पीपीटी सेना में कराई जाती है, और कोई उसका मकसद नहीं है। और यहां पर मैं सवाल कर रहा हूं, जैसा आपने देखा होगा व्योमिका सिंह विंग कमांड को देखा होगा, कर्नल कुरैशी को देखा होगा, आज बिल्कुल मीडिया में हीरो बना दिया है, मीडिया ने, सेना ने बनाया, क्योंकि इनके अंदर ही जज्बा पैदा करना है। तो ये है सेना की अंदर की नीति। अब सेना के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि सेना की डिसेबिलिटी हो जाती है, या सेना अभी डिसेबिलिटी होगी, किसी को अपने काम में चोट लगेगी, कहीं दर्द होगा, कहीं टांग कटेगी, कहीं कुछ होगा, कुछ लोग शहीद होंगे, तमाम ऐसी चीजें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि होती आई है। परसों भी आपने देखा होगा 5 फील्ड रेजिमेंट के जवान शहीद हुए। अब यहां बात आती है कि आज देश को समझना होगा कि आने वाले कल में यदि इनके साथ डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो पैसा मिलता है, उनको जो चंद पैसा मिलता है, उनको जो रेस्पेक्ट मिलती है
सिविल में रेस्पेक्ट है, वो आज वो रिस्टोर करने का वक्त आ गया है। यानी बहुत सारे पुलिस के मामले हैं, पुलिस वाले भी आज सोच रहे होंगे, रात भर जाग के देख रहे होंगे कि सेना कर क्या रही। तो आपके अंदर भी थोड़ी भी मानवता है तो कम से कम इनके लिए एक लाइक करना होगा और कसम खानी होगी कि आज के बाद जो भी सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, हम उन्हें सम्मान देंगे। आप कितने भी पुलिस अच्छी हो, आपके ब्यूरोक्रेट्स कितने भी अच्छे हो, राजनेता आपके कितने अच्छे हो, कितने अडानी अंबानी धनानी पनानी सब कुछ हो, खूब पैसा है, लेकिन आपकी सेना कमजोर है, आपका सैनिक का मनोबल कमजोर है, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे कि पाकिस्तान की स्थिति है। यानी पाकिस्तान के अंदर हम घुस घुस के मार रहे हैं, वो या अल्लाह तबाह हो रहे हैं। और इसी तरीके से आपको समझना होगा कि जो बाहर का पैरामीटर है और बाहर के यानी जो देश हैं उनके अंदर डर होता है तो सेना का होता है कि इनकी भारत देश कितना बड़ा है लेकिन सेना कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण आज विश्व के सामने पेश किया है। ये हमारी जनता को भी सोचना है, प्रशासन को सोचना है, जजों को सोचना है, पुलिस को सोचना है, आम आदमी को सोचना है। भूतपूर्व सैनिक सोचता है, वो जानता है, और सैनिक तो सोचता ही। दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।